हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हिंदी की कुछ कहानियां बची हैं तो उनको भी हम पूरा कर देते हैं। हमने देखा है कि हिंदी की वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो, तो आज की जो कहानी है वो है काकी, जो कि सियाराम शरण गुप्त की है। और ये जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे ना, उनके ये छोटे भाई हैं। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, आई बटन पे लगाए दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लगाए दे रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने पढ़ा दिया, पद्य पूरा पढ़ा दिया। गद्य की दो एक कहानियां बची हैं जो जल्दी से खत्म कर देंगे। पढ़ाने का तरीका हमारा यही है कि भाई कहानी तो पढ़ने में सबको मजा आता है, कहानी पढ़ लोगे, लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक आपकी है इसमें कोई क्वेश्चन तो दिए नहीं है, तो आप जानोगे कैसे कि क्वेश्चन वह कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा PYQ 2020 का, आई थिंक ये है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जान जाओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये है। अच्छा, इसके अलावा और भी आप क्वेश्चन जैसे और चैप्टर्स का या इस तरीके से या इसी से और कैसे चैप्टर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप ये ओसवाल गुरुकुल की आप जो है ये क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर लो और यहाँ से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक, क्योंकि अभी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर आप क्वेश्चन माइंड में बिना रखे अगर कहानी पढ़ोगे और एकदम से क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहानी तो हमें पता है लेकिन इसका आंसर क्या होगा। तो ICSE में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद दे देते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो पैराग्राफ, एक एक्सट्रैक्ट दे देते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में हो, ये जरूरी नहीं है, वो बस एक रेफरेंस के लिए दे देते हैं। तो ये कभी ना सोच के रखना कि नहीं पैराग्राफ आ जाएगा उसमें से हम आंसर निकाल के लिख देंगे, जरूरी नहीं है। पैराग्राफ है कि उसके अंतस्थल में और फिर अंत में पतंग मंगा दो। मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है, उससे ये क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मतलब यहाँ इस पैराग्राफ में जो लिखा है उसके अंतस्थल में, तो उसके किस व्यक्ति के लिए कहा गया है। कहानी पढ़ने के बाद में अगर आप इतने का आंसर कर ले गए ना, तो हमारा पढ़ाना जो है वो सफल है। ठीक, सफल हिंदी वाला, ठीक, सक्सेस वाला। उसके दुखी होने का क्या कारण था, मतलब कौन उसके किसके लिए है और वो व्यक्ति क्यों दुखी था। फिर क्या देखकर उसका हृदय खिल उठा, मतलब क्यों प्रसन्न हो गया, उसने अपने पिता से क्या मांगा। अगला है, उसने उस चीज का प्रबंध कैसे किया, क्या उसके इस कार्य को अपराध कहना उचित होगा। तो उसने उस चीज का, यानी देखो उस चीज भी, अच्छा उसने और उस, ये सब तो जो आए हैं ना, ये आपके सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। और ये उसके का जो उत्तर दोगे वो उत्तर आपका होगा संज्ञा। फिर है, क्या उसके इस कार्य को, यानी जो प्रबंध उसने किया, जो कार्य किया प्रबंध करने के लिए, वो कार्य क्या अपराध था, क्या वो कोई क्राइम था, सिन था। ठीक, और अगर था तो कैसे और नहीं था तो कैसे। विश्वेश्वर ने बालक के साथ कैसा व्यवहार किया, संक्षेप में समझाते हुए उनके इस तरह के व्यवहार का कारण तथा सच्चाई जानने के बाद की स्थिति का भी वर्णन कीजिए। मतलब पहले उन्होंने कैसा व्यवहार किया, जब सच्चाई जाने तब उन्होंने क्या किया, और जो व्यवहार पहले किया उसका कारण क्या था। ठीक है, ये इस तरीके के प्रश्न के उत्तर करना है। यहाँ पे आपको पात्र परिचय करा दे। पात्र परिचय का मतलब है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। ठीक, इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो मेन कैरेक्टर ये है श्यामू। मतलब पूरी कहानी मार्कर बार बार नहीं चल रही भाई। मेन कैरेक्टर कौन है, श्यामू। श्यामू के अराउंड ये कहानी है। श्यामू की जो माँ है उनको कहता क्या है, काकी कहता है। उसी पर ये कहानी है, उसी के नाम पे श्यामू को क्या कहता है, ये काकी कहता है। और काकी का नाम क्या है, उमा। क्या नाम है, उमा। श्यामू के जो पिता हैं उनका नाम है विश्वेश्वर। देखो यहाँ पे जो विश्वेश्वर आया है ये कौन है, ये श्यामू के पिता हैं। श्यामू का एक मित्र भी है जिसका नाम है भोला। क्या नाम है, भोला। और भोला है कौन, सुखिया दासी का लड़का। यानी श्यामू के घर में जो एक दासी है, दासी मतलब जो मेड होती है। ठीक है, तो मेड का जो लड़का है वो भोला उसका नाम है, और वो श्यामू का दोस्त है। ठीक है, इस पर ये कहानी है। चलिए कहानी पढ़ते हैं, इसमें जो कठिन शब्द आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो कहानी शुरू होती है कि उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कुहराम मचा हुआ था। ठीक, क्या मचा हुआ था, मार्कर नहीं साथ दे रही है भाई, कुहराम। ठीक, मैं बोल रहा हूं तो मतलब रोना बिलखना। कुहराम का मतलब क्या होता है, रोना बिलखना, तेज आवाज। और कुहराम रोने बिलखने की ही तेज आवाज को कुहराम कहते हैं। ठीक है, तो जब श्यामू की सवेरे सवेरे नींद खुली तो घर में क्या मचा था, कुहराम मचा था, रोना बिलखना मचा था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे
घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। करुण माने वही रोना, पिटीफुल। ठीक, क्या हुआ कि उसकी माँ जो है वो ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा उसको ओढ़ा दिया गया है, कंबल पर लिटाया गया है, और कंबल कहाँ है? भूमि पर। भूमि शयन, शयन माने सोना, शयन, श कहेंगे ना ताला विशा, तो भूमि शयन करे नहीं, भूमि पर सो रही है। ठीक, कंबल, भूमि पर कंबल बिछा है, उस पर सो रहे। नॉर्मली लोग बेड पे चारपाई पे सोते हैं, तो वो भूमि पर सो रही है और उसके सर से पैर तक एक कपड़ा डला हुआ है और उसको लोग घेर कर बैठे हुए करुण विलाप कर रहे हैं। विलाप माने रोना बिलखना, और करुण मतलब वही रोने वाला। ठीक है, यानी काफी दयार्द्र भाव से। ठीक, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, ठीक, तो वो उसकी माँ आया है जो लेटी है, और फिर यहाँ पे उमा आया है। इसी से हम जान गए कि उमा वही जो औरत लेटी है उसी का नाम उमा है और वही श्यामू की माँ है। तो जब उमा को शमशान ले जाने लगे, शमशान आप जान ही रहे हो, क्रेमेटोरियम जो होता है। ठीक, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव माने उछल कूद। ठीक, लोगों के हाथ से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। लोग उसको पकड़े थे तो उनसे झटका देकर के छूट के और उमा के ऊपर जाकर के गिरा। ठीक, अब इतना आप जान गए हो कि वो मर चुकी थी और मरने का दृश्य आप अब तक देख चुके होंगे, तो इससे अंदाजा लगा चुके होंगे आप लोग कि वहां का जो माहौल था, वहां का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था वो किस तरीके का था। बोला, ठीक है, काकी सो रही हैं। माँ को अपने क्या कहता था? काकी कहता था। उसने काकी सो रही हैं, उसको उस समय मरने वरने का कुछ नहीं आइडिया था। ठीक, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, हार्डली कठिनता। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है, हिंदुओं में जलाया जाता है, मुसलमानों में दफनाया जाता है। हालांकि हिंदुओं में तो दोनों होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की प्रथाएं हैं। जैसे हिंदुओं में भी है, विवाह के बाद जलाते हैं, विवाह के पहले दफनाते हैं, ऐसा भी है। ठीक, जिसके यहाँ जैसा है। तो दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। ठीक है, लोग उस दाह संस्कार में श्यामू को नहीं ले गए। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि आल्दो बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके मामा के यहाँ गई हैं। लोग बच्चों को ऐसे ही तो बहकाते हैं कि वो मामा के यहाँ गई हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगी। परंतु असत्य के आवरण में, असत्य माने झूठ, आवरण माने होता है जो किसी के ऊपर एक तरीके का पर्दा पड़ा हो। आवरण माने क्या होता है? मार्कर तो बेइज्जती करा रहा है। आवरण माने क्या होता है? पर्दा। ठीक, कर्टेन। ठीक, यानी किसी चीज को झूठे लिहाफ में ढक देना। तो झूठे आवरण यानी असत्य के आवरण में सत्य बहुत छिपा ना रह सका। ठीक, यानी ये झूठ बहुत दिन तक चल नहीं पाया। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से, अबोध माने जो नहीं जानते, जिनको बोध नहीं, जिनको नॉलेज नहीं है, मुंह से ही वह प्रकट हो गया। मतलब बच्चे ही बता दिए ये चीजें। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई। जैसे हम लोगों में यह है ना कि भगवान कहाँ रहते, तो हम लोग कहते हैं ऊपर रहते हैं। राम कहाँ रहते? ऊपर रहते हैं। तो कहा ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। जैसे रोते रोते, रोना एक क्या है? वर्ब है, और रुदन जो है वो एक उसी का एक नाउन है, एक संज्ञा है। ठीक है, जैसे रोना एक वो हो गई वर्ब। ठीक है, जैसे कोई रोता है, ठीक, तो वीप, लेकिन उसका रोना अपने आप में, जैसे उसकी जो क्राई है, ठीक, वो। तो रुदन तो क्रमशः शांत हो, क्रमशः माने धीरे धीरे आदमी में कितना कोई रोएगा, शांत हो गया। परंतु शोक शांत ना हो सका। जो उसके अंदर एक शोरो था वो तो नहीं खत्म हुआ ना, एक जो वैक्यूम बना था वो तो बना ही रह गया। वर्षा के अनंतर, अनंतर माने होता है, फिर नहीं चलेगी, अनंतर माने होता है उसके बाद। बोल रहे हैं आप, कॉपी पे नोट कर सकते हो। अनंतर माने उसके बाद, जैसे अंतर, अनंतर, उसके बाद। एक दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। देखो एक कोटेशन है कि जब पानी बरसता है तो उसके 2-3 दिन बाद पानी तो अगोचर हो जाता है। बेटा अगोचर शब्द का मतलब समझो, क्या? अगोचर। तो ये गोचर का उल्टा है, आ लग गया तो अगोचर हो गया। तो गोचर का मतलब होता है, गो माने होता है
गो माने जाना नहीं, हिंदी में गो माने होता है जो आपकी इंद्रियां होती हैं। ठीक, इंद्रियां जैसे आपके हाथ, कान, नाक, मुंह, त्वचा। इंग्लिश में आई, ईयर, नोज, स्किन, मतलब जो चीजें क्या करती हैं, कोई चीज देख सकती हैं, सुन सकती हैं, सूंघ सकती हैं, छू सकती हैं। ठीक, वो क्या है, तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स, वो उनको क्या कहते हैं, हम इंद्रियां कहते हैं। और चर माने जो इंद्रियों से जिन चीजों को हम जान सकें, चाहे छू के, सूंघ के, ठीक है, सुन के, चख के, तो जिनको जान सकें, ठीक, उनको गोचर कहते हैं। और जिनको ना जान सकें वो अगोचर होते हैं। तो बारिश के बाद में पानी तो अगोचर हो जाता है, मतलब ना आप उसको पानी सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो। बारिश के बाद में पानी तो अगोचर हो जाता है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता, जो आप 9th में ह्यूमिडिटी पढ़े हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सब पढ़े हो ना, तो वही आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। पानी तो नहीं दिखेगा लेकिन नमी तो बनी रहेगी। वैसे ही उसके अंतस्थल में, अंतस्थल, अंतस्थल माने देखो यही ये पैराग्राफ है, उसके अंतस्थल में मतलब अंदर, कंसाइस में, ठीक है, वह शोक जाकर बस गया। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, मतलब कोई विचार नहीं आ रहे मन में, शून्य मन है, आकाश की ओर ताका करता था। मतलब स्टेयर, घूरना, देर तक देखना, तो उसको ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, मतलब प्रसन्न हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। विश्वेश्वर कौन है, उसके पिता। इनको क्या कहता है, ये काका। जैसे माँ को अपने काकी कहता है तो पिता को ये क्या कहता है, काका कहता है। काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। ऐसे वर्ड जो है बेटा ना, उसको लिख लिख करके आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि हम बोर्ड टाइम में देखे हैं बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि वो कहते हैं सर हमको आता तो सब हम लिख नहीं पा रहे हैं। अन्य मनस्क मतलब जिसका मन कहीं ना लगे या कहीं अन्यत्र लगे, कहीं ना लगे, तो उसको अन्य मनस्क बोलते हैं। ये आपके साथ भी होता है कि कभी कभी कुछ नहीं करने का मन होता है, पढ़ने का भी मन नहीं होता, गेम खेलने का भी मन नहीं होता, किसी को गाली देने का भी मन नहीं होता है, तो ये हुआ अन्य मनस्क। ठीक, तो अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, उत्कंठित, एक्साइटेड, उत्साहित। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। घर में खूंटी होती है, कोट टंगे रहते हैं, कपड़े टंगे रहते हैं। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, जेब में हाथ डाला। उनमें एक चवन्नी का आविष्कार करके, इन्वेंशन करके, डिस्कवर करके, मतलब चवन्नी उसको मिल गई। चवन्नी 4 आना चलता था पहले। 1 रुपया जो होता है उसका 1/4 करोगे यानी 1/4, तो 25 पैसे जो होते हैं उसको चवन्नी कहते थे। 1 रुपए में 16 आना होते थे, तो 4 आना। वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था। समवयस्क मतलब बराबर उम्र का, समान आयु का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर, जीजी दीदी को कहते हैं, गुपचुप मतलब कोई जान ना पाए, एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। पतंग आई। हाँ हो गया। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मतलब नहीं कहोगे तो बता रहे हैं, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु ये कठिनता है। ठीक, मतलब डिफिकल्टी आ गई। ठीक, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो सकता है। श्यामू गंभीर हो गया। यहाँ पे गंभीर तो सीरियस ना कहा जाए ज्यादा ठीक है, सिंसियर कहा जाए, थॉटफुल कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु ये कठिन, नहीं ये तो हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद
नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से उस दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। इस बार कितना निकाला? 1 रुपया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी माने छोटी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। उसने कहा जो लिखने वाली बात है वो मैं जवाहर भैया से लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। ठीक। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, मतलब खुशी मन से, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, मतलब सडनली, अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह, मतलब कोई शुभ काम हो रहा हो उसमें कोई आफत आ जाए, विघ्न आ जाए, उग्र रूप धारण की हुई, मतलब गुस्से में विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। उस समय 1 रुपया बहुत होता था तो इसलिए पता चल गया। तुम लोग 10, 5, 50 निकाल लेते होगे तो हो सकता है जान ना पाते हो। हालांकि मैं चोरी का कल्चर यहाँ नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, फिर को सर तो सिखा रहे थे, कुछ लोग करते हैं, हालांकि मैंने कभी नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी या इतना खौफ था कि कभी कभी मतलब मन में ही नहीं आया। भोला सकपका गया, मतलब हड़बड़ा गया, एक ही डांड में मुखबिर हो गया। मुखबिर होना कहते हैं कि जो गवाही दे दे, ठीक, भेद खोल दे, रहस्य खोल दे, मिस्ट्री उजागर कर दे। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, तमाचा गाल पे थप्पड़, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद में, मतलब ऐठा या इसे मला, दोनों तरीके से पनिशमेंट होती है, पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहे, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, मतलब किसकी तरफ इशारा करके? श्यामू की तरफ। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि माने होता है, हत माने होता है मरा हुआ, बुद्धि समझ ही रहे हो, यानी जिसकी बुद्धि मर गई हो। अब क्या बुद्धि मर जाती? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि उनको लगा था कि चोरी की गई है, खेल खिलौने की बात है, ऐसे है। वो जब ये देखे कि नहीं यहाँ तो कुछ और बात है, बच्चा इतना भोला है, भोला नाम वाला ये भोला नहीं, मतलब इतना इनोसेंट है, और इसको ये कितना अपनी दादी स्नेह कर रहा है, मतलब एकदम से सब भाव ही बदल गए ना। खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। ठीक, तो यही लास्ट में ये जो है वही से प्रश्न है कि विश्वेश्वर ने बालक के साथ कैसा व्यवहार किया, संक्षेप में समझाते हुए उनके इस तरह के व्यवहार का कारण। तो भाई क्या किया? मारा, डांटा कि जेल जाएगा, फिर कान उमेठा और ठीक है, डांटा, जेल जा, मतलब ये इसलिए, और व्यवहार का कारण यही था कि लड़का चोरी सीख रहा है, जेल चला जाएगा, ये सब। लेकिन सच्चाई जानने के बाद क्या हुआ? वो एकदम हतबुद्धि रह गए। देखा उस पे काकी लिखा था। तो ये चीज, तो कहानी बढ़िया है। कहानी आप कब का पढ़ चुके होंगे? कहानी तो पढ़ने में सब आगे रहते हैं, लेकिन बात होती है प्रश्न पे। तो ये प्रीवियस ईयर मैंने कहा ही है। आप अगर आपके पास 10 ईयर है तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो और ये कहानी पढ़ने के बाद इनके उत्तर लिख करके देख लो। अगर यही उत्तर आप बढ़िया लिख ले गए तो, और ऐसे आप चाहो तो ये लिख करके हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके, मतलब अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं हम कुछ काम करेंगे तो हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, और जांच, मतलब हम उसको बता देंगे कि हाँ बढ़िया लिखोगे। नहीं नंबर ना हो तो हम लिखे दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, लिख नहीं जा रहा है। 9838439205। चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर लो या व्हाट्सएप पे कर लो। मैसेज करके सबसे पहले नाम और आप कहाँ से हो, स्टेट जरूर बताना। तो ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितना यूजफुल लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।